प्रदेश में प्रधानमंत्री के आयोजित होने वाले कार्यक्रम पर सवाल उठाते हुए आम आदमी पार्टी ने केंद्र को प्रदेश सरकार से सवाल उठाते हुए कहा कि 4.5 सालों में प्रदेश में ऐसा कौन सा बड़ा कार्य हुआ है कि प्रदेश की सरकार जश्न मना सके। यह समय जश्न का नहीं बल्कि प्रश्न का है कि इस डबल इंजन कही जाने वाली सरकार ने महंगाई, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार हर मुद्दे पर प्रदेश की जनता से छल किया है। आम आदमी पार्टी प्रदेश प्रवक्ता पंकज पंडित ने हिमाचल की भाजपा सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जयराम सरकार अपने कार्यकाल के दौरान कुछ भी नहीं कर पाई है। पठानकोट जोगिंदरनगर रेल मार्ग में 1 इंच भी बढ़ोतरी नहीं हुई है, जबकि बातें इस लाइन को ब्रॉडगेज करने की होती आई हैं। नितिन गडकरी जब हिमाचल आए थे तो उन्होंने हिमाचल में एक साथ 60,000 करोड़ के 69 राष्ट्रीय राजमार्गों बनाए जाने की घोषणा की, जबकि नेशनल बनना तो दूर की बात, प्रदेश में सड़कों की दयनीय हालत भाजपा की झूठी बातों को आईना दिखाती है। ऐसे में जयराम सरकार प्रदेश में मोदी जी को अपने कोरे कार्यकाल पर लीपापोती के लिए बुला रहे हैं। रिपोर्ट मृगजीत निप्पी, धर्मशाला। देखिए, हिमाचल प्रदेश में हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री आ रहे हैं। मैं उनका हिमाचल प्रदेश आगमन पर स्वागत करता हूं। और ये जो कार्यक्रम है ये है 8 साल का जश्न। हमारे प्रदेश में डबल इंजन की सरकार चल रही है। हमारा सवाल साफ है कि हिमाचल प्रदेश की जनता से डबल इंजन की सरकार ने ऐसा कौन सा न्याय किया है, ऐसा कौन सा तोहफा दिया है जिसमें हम जश्न मनाएं। आज मेरा सवाल रहेगा कि हिमाचल प्रदेश की जीवन विकास सड़क, जिसके लिए माननीय गडकरी जी ने 69 राजमार्गों को 60,000 करोड़ से बनाने की बात की थी, वो परियोजनाएं कहां पे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हिमाचल प्रदेश के पर्यटन को, हिमाचल प्रदेश के उद्योग को आगे बढ़ाने की बात की थी, उसमें हम लोग कहां पहुंचे। उसके बाद हमारा अगला सवाल है प्रदेश की सरकार के कि 4.5 साल में इस सरकार ने ऐसा क्या किया। ना तो ये सरकार हमें रोजगार दे पाई, महंगाई पे किसी तरह की रोक नहीं लगा पाई, और यहां तक कि युवाओं से सबसे बड़ा अत्याचार जो है वो पेपर लीक का मामला है, जिस पर आज तक युवकों को न्याय नहीं मिला है। मेरा मानना है कि ये जश्न का नहीं, प्रश्न का समय है, और आने वाले चुनावों में ये प्रश्न का जवाब जनता देगी। और मेरा मानना है कि ये जो कार्यक्रम है ये माननीय जयराम जी का विदाई समारोह भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से लोगों की भावनाएं हैं, इस सरकार का जो 4.5 साल का कार्यकाल है वो पूरी तरह से निराशाजनक है, और लोग पूरी तरह से इस सरकार के खिलाफ बदलाव का माहौल बना रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता एवं पूर्व युवा कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष मनमोहन कटोच ने धर्मशाला में पत्रकार वार्ता में कहा कि 4.5 सालों में प्रदेश में भाजपा सरकार ने हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए क्या किया है, इस बात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से जरूर पूछना चाहिए। उन्होंने कहा प्रदेश में कोई 69 राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने की घोषणा की गई थी, लेकिन धरातल पर 69 नेशनल हाईवे नजर नहीं आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र के मंत्री केवल खोखली घोषणाएं करके गए। उन्होंने भाजपा के मंत्रियों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में सरकार के मंत्री भी संलिप्त है। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 1 दिवसीय प्रवास को लेकर कल शिमला आ रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश को अपना दूसरा घर कहते हैं, तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कर्ज में डूबे हिमाचल प्रदेश को बाहर निकलने के लिए कोई विशेष पैकेज देना चाहिए, ताकि हिमाचल प्रदेश के ऊपर से कर्ज उतर सके। उन्होंने कहा कि वर्तमान में महंगाई अपनी चरम सीमा पर है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात पर चुप्पी साधे हुए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महंगाई को लेकर भी कोई कड़ा कदम उठाने की जरूरत है। रिपोर्ट मृगजीत निप्पी, धर्मशाला। देखिए, आज जो पत्रकार वार्ता थी वो कांग्रेस के मत को लेके और प्रधानमंत्री के टूर को लेके, हिमाचल प्रदेश के टूर को लेके आयोजित की गई थी। कल प्रधानमंत्री हिमाचल प्रदेश में आ रहे हैं, शिमला में, तो वो मानते हैं, इनके नेताओं का कहना है कि उनका ये दूसरा घर है। तो एक नौजवान होने के नाते और कांग्रेस का प्रवक्ता होने के नाते मेरा ये मानना है कि अगर उनका दूसरा घर है तो उनको पहले तो इस घर को कर्ज मुक्त करने में अहम भूमिका निभानी चाहिए। और जो वादे, जो घोषणाएं वो कर गए थे हम लोगों के साथ, हिमाचल की जनता के साथ,
सबसे बड़ा वादा उन्होंने किया था सेब के जो आयात है बाहर से, जो बाहर के देशों से सेब यहाँ आयात किया जाता है हिंदुस्तान में, उसके ऊपर आयात शुल्क बढ़ाने की एक बात रखी थी उन्होंने, ताकि हिमाचल के सेब को अच्छा भाव मिल पाए। लेकिन 4 साल में वो आयात शुल्क नहीं बढ़ाया गया। नंबर 2, इन्होंने जो कहा था कि 69 हाईवे हिमाचल प्रदेश में बनाए जाएंगे, ज़मीन के ऊपर वो कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। नंबर 3, इन्होंने कहा था कि हिमाचल में रेलवे का विस्तार किया जाएगा, वो रेलवे विस्तार कहीं नज़र नहीं आ रहा। और जो नज़र आ रहा है वो आ रहा है पेपर लीक, किसी भी भर्ती का पेपर लीक, किसी भी नौकरी का पेपर लीक। जो नज़र आ रहा है वो आ रहा है महंगाई, तेल के दाम में बढ़ोतरी, गैस, रसोई गैस के दाम में बढ़ोतरी, जो मस्टर्ड ऑयल हम खाते हैं उसके दाम में बढ़ोतरी। अगर नज़र आ रहा है तो अवैध माइनिंग नज़र आ रही है, नज़र आ रहा है तो वनों का कटान नज़र आ रहा है, नज़र आ रहा है तो विधायकों का लोगों से जबरन वसूली का, विधायक के रिश्तेदारों का जबरन वसूली का एक जो कार्यक्रम चल रहा है 4.5 साल से वो नज़र आ रहा है। और बड़ी बात ये कहना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं, प्रधानमंत्री परिवार के मुखिया होते हैं और देश के मुखिया हैं, उनको प्रदेश के मुखिया से सवाल जरूर पूछने चाहिए कि पेपर लीक क्यों हुए, और पेपर लीक हुए तो कितने नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ। कईयों के बेचारों की लास्ट भर्ती थी, आगे उम्र उनकी निकल जाएगी। कईयों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ। कहीं इनका विधायक किसी होमगार्ड वाले को मारता हुआ, डराता हुआ नजर आता है, कहीं इनका विधायक किसी छात्र को मारता नजर आता है। इतना दिमाग खराबी किसी सरकार का नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो लगाम एक किस सरकार के ऊपर लगा के जाएंगे। इसी इशू को लेकर आज की पत्रकार वार्ता। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मंत्री एवं राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सचिव सुधीर शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शिमला दौरे को लेकर कहा कि भाजपा सरकार ने प्रधानमंत्री के लिए जो कार्यक्रम रखा है इसमें सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा है। भाजपा पार्टी को अपने खर्चे पर यह रैली करनी चाहिए थी। रैली में जनता का पैसा लगा है। प्रदेश में महंगाई से जनता पहले ही परेशान है तथा बेरोजगारी चरम सीमा पर है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आज ऐसे दिन आ गए हैं जो सरकारी रोजगार निकलते हैं उस पर भी सरकार के लोग दलाली कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जिन योजनाओं के उद्घाटन करने के लिए शिमला आ रहे हैं वे पूर्व कांग्रेस सरकार के समय की योजनाएं हैं। सुधीर शर्मा धर्मशाला में पुलिस भर्ती पेपर परीक्षा लीक मामले में पिछले 15 दिनों से धरने पर बैठे कांग्रेस युवाओं की भूख हड़ताल को समाप्त करने के बाद पत्रकारों से वार्ता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भले ही प्रदेश भाजपा सरकार ने कांग्रेस की मांग पर पुलिस भर्ती पेपर परीक्षा लीक मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है, परंतु अभी तक इस मामले की सीबीआई द्वारा जांच शुरू नहीं की जा सकी है। रिपोर्ट नृपजीत निप्पी धर्मशाला। देखिए, युवा कांग्रेस की जो 15 दिन से कार्मिक हड़ताल प्रदेश भर में चल रही थी उसको आज ख़त्म किया है और ये निर्णय लिया है कि जो सीबीआई की मांग हम लोग कर रहे थे वो सीबीआई को जांच के लिए प्रदेश सरकार ने लिखा है। लेकिन अगर ये जांच इसी तरह से ढुलमुल रही, शुरू नहीं हुई और दोषियों को पकड़ा नहीं गया, युवा कांग्रेस हर ब्लॉक के अंदर जो है अपना जो आंदोलन जो है उसको जारी रखेगी और युवा कांग्रेस के साथ कांग्रेस के अग्रणी संगठन कांग्रेस पार्टी कंधे से कंधा मिला करके खड़ी होगी जब तक कि दोषियों को सज़ा नहीं मिल जाती। देखिए, मेरा ये मानना है कि जो कार्यक्रम प्रधानमंत्री के लिए वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने रखा है उसमें सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी को अपने खर्चे पर ये रैली करनी चाहिए थी। ये प्रदेश की जनता का पैसा है। आज महंगाई से प्रदेश की जनता जो है वो त्राहिमाम है और बेरोजगारी का आलम जो है वो चरम सीमा पर है। ऐसे दिन आ गए इस प्रदेश के अंदर के जो सरकारी रोजगार निकलते हैं उनके पेपरों की भी सरकार के लोग जो हैं वो दलाली कर रहे हैं। तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ नहीं हो सकता। ये उपलब्धियां वर्तमान सरकार की हैं और जो भी योजनाएं पुरानी हैं जिनके उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री आ रहे हैं वो पूर्व कांग्रेस के सरकार के समय की हैं। अब जाते जाते जो शिलान्यास करेंगे उसके लिए क्या धनराशि का प्रावधान हुआ है, क्या उसका रोड मैप रहेगा उन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का, वो तो जब वो कर जाएंगे उसके बाद की बात है। हमें तो पूरी उम्मीद है कि भारी भरकम एक पैकेज गुजरात की तर्ज पर दे करके यहाँ भी जाएं, क्योंकि यहाँ पर बहुत साल वो प्रभारी भी रहे हैं, तो पता चले कि हिमाचल के लिए कितना प्यार कितना दर्द उनके मन में है।
उपायुक्त कांगड़ा डा निपुण जिंदल ने कहा कि प्रत्येक विकास खंड में एक औषधीय पौधों की नर्सरी विकसित की जाएगी। इसके लिए सभी विकास खंड अधिकारियों को नर्सरी स्थापित करने के लिए 10 जून तक का समय दिया गया है। उन्होंने कहा कि जिला कांगड़ा के धर्मशाला व प्रागपुर ब्लॉक में विभिन्न विभागों, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और आयुर्वेद विभाग के माध्यम से मेडिसिनल प्लांट्स की खेती बड़े स्तर पर करवाने का प्रयोग सफल रहा है और इनकी मार्केटिंग भी हीमीरा शॉप के माध्यम से करवाई जा रही है। डीसी कांगड़ा डॉक्टर निपुण जिंदल ने कहा कि जिला कांगड़ा में आयुर्वेदिक विभाग के साथ मिलकर धनवंतरी ऑपरेशन चलाया जाएगा, जिसके तहत प्रत्येक ब्लॉक में आयुर्वेदिक पौधों की एक नर्सरी मनरेगा के तहत तैयार की जाएगी। उन्होंने कहा कि इसके अलावा मुख्यमंत्री एक बिगहा योजना के तहत भी जो हमारे स्मॉल एंड मार्जिनल किसान हैं वो इन औषधीय पौधों की खेती करेंगे, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों की आय को बढ़ाया जा सके और सही मायने में इन योजनाओं का लाभ गरीब व्यक्ति तक पहुंच सके। रिपोर्ट मृगजीत निप्टी धर्मशाला। कब तक ये लागू होगी? देखिए, जो हमने यहाँ पे एक मल्टी डिपार्टमेंटल एक कन्वर्जेंस करने का प्रयास किया है और कुछ ब्लॉक्स के अंदर जैसे धर्मशाला ब्लॉक है, परागपुर ब्लॉक है, वहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और आयुर्वेदा डिपार्टमेंट के माध्यम से हम लोग जो मेडिसिनल प्लांट्स की खेती है वो बड़े स्तर पर करवाने का जो प्रयोग है हमारा वो सफल रहा है और उसकी मार्केटिंग भी बहुत अच्छे से हम लोग हीमीरा शॉप्स और जितने हमारे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारे जो मार्केटिंग आउटलेट्स हैं उनके माध्यम से करवा रहे हैं। तो इसी प्रकार हमने एक आयुर्वेदा डिपार्टमेंट के साथ मिलकर एक प्लान ये किया है कि हम एक ऑपरेशन धनवंतरी ज़िला कांगड़ा के अंदर चलाएंगे और इसके अंदर हर ब्लॉक के अंदर एक जो हमारी मेडिसिनल प्लांट्स की नर्सरी है वो मनरेगा के तहत कन्वर्जेंस में बनाई जाएगी और मुख्यमंत्री एक बीघा योजना जो है उसके तहत भी जो हमारे स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं वो ये इन मेडिसिनल प्लांट्स की खेती करेंगे और उनको हम मार्केटिंग आउटलेट्स भी प्रोवाइड करेंगे ताकि जो रूरल इनकम्स हैं उनकी वृद्धि हो और सही मायने में जो हम बात करते हैं इन स्कीम्स का जो लाभ है एंड बेनिफिशरी तक पहुंच सके। मेडिसिनल प्लांट्स को चूज़ करने के 2-3 कारण हैं, क्योंकि एक तो ये हमारी ट्रेडिशनल जो इंडियन विजडम है, इंडियन नॉलेज है, इसको बढ़ावा मिलेगा इससे, और बाकी पेस्ट वगैरह जो कंट्रोल होता है वो बाकी हमारे कमर्शियल क्रॉप्स में बहुत ज़्यादा इनका अटैक रहता है, परंतु मेडिसिनल क्रॉप्स में जैसे अगर हम तुलसी की बात करें तो उसको बहुत कम जो पेस्ट हैं, चाहे इवन हम बात करें एनिमल्स की, वो भी बहुत कम इसको डिस्ट्रॉय करते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं हमारी जो ये सारी चीज़ें हैं वो एक नेचुरल फार्मिंग के तौर पर इनको कल्टीवेट किया जा सकता है। इनकी जो अपना जो फसल है उसको हम हार्वेस्ट कर सकते हैं और इनका जो अब इंटरनेशनल एंड नेशनल मार्केट में बात करें, क्योंकि रिजुविनेशन हुई है इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन की, तो उसमें भी अच्छे दाम जो फार्मर्स को मिल सकेंगे। तो सभी के लिए विन विन सिचुएशन है और इसी को बढ़ावा देने के लिए जो ये निर्णय है वो लिया गया है।